मुश्किलात में घिरे सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा, नुकसानात का जायजा। नौशहरा में शहबाज शरीफ को रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वो नौशहरा में मौजूद हैं और उनको इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे और उनसे उनके मसाइल भी वो दरियाफ्त करेंगे। मुश्किलात में घिरे सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला का दौरा कर रहे हैं। अभी वो नौशहरा में मौजूद हैं और उसके बाद वो चारसदा भी रवाना होंगे। इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को जो नुकसान हो चुका है उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई है और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे और मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे और वो मुतासरीन से उनके मसाइल भी सुनेंगे और जो कैंप्स लगाए गए हैं उस हवाले से भी इंतज़ामिया ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया। जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मेडिकल सेंटर भी कायम किया गया है और अद्वियात भी मौजूद हैं और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं मुतासरीन को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौशहरा में मौजूद हैं और सैलाब मुतासरा अजला का वो दौरा कर रहे हैं और नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। नौशहरा में शहबाज शरीफ को रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफ किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे और मुतासरीन में इमदादी चेक भी वो तकसीम करेंगे और मुतासरीन से उनके मसाइल भी सुनेंगे। उजड़ी बस्तियां, मकानात, ज़मीन बोझ, इमारतें, खंडरात। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही। बिखरे सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जनूबी पंजाब सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। डीआई खान, टांग, सवात, नौशहरा और चारसदा में बड़े पैमाने पर नुकसानात। शदीद बारिशों के बाद सैलाब। सिंध में भी बर्बादी की अलमनाक दास्तानें। जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब से बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और बिलखसूस अगर बात की जाए सवात की, तो सवात के इलाके बहरीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा, इतलात ये आ रही हैं कि सवात में अब बहाली का अमल शुरू हो चुका है, पानी कम होना शुरू हो गया है, क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयों और बहाली का अमल शुरू हो गया है, लेकिन अफसोसनाक बात यह देखने को मिल रही है कि इंतज़ामिया हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही। एनए की जानिब से रोड्स तो बनाए जा रहे हैं, मुतबादल रास्ते बनाए जा रहे हैं, गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है और जो लोकल इंतज़ामिया है वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त भी हम बहरैन के इलाके में मौजूद हैं, बहरैन मेन बाज़ार में। मेरे पीछे इस वक्त NHA की बड़ी मशीनरी जो है वो लगी हुई है। पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है, मेन उसको बहाल करने के लिए अमल यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। दरिया के इस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं और उस तरफ जो है न सिर्फ रेस्क्यू बल्कि पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी वहाँ पर फंस गए हैं। तो हम जहाँ तक रोड बहाल है वहाँ तक भी अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इमदादी खुराक नहीं पहुँच चुकी। ये जगह जो है तकरीबन गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों से इसका ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता था, तो यहाँ पर जो ग़िज़ाई किल्लत थी वो काफ़ी हद तक पैदा हो चुकी थी। सब्जियां जो पहले से यहाँ पर 5-6 दिन पुरानी हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से बिजली नहीं है, बिजली ना होने की वजह से पानी का शदीद मसला है, तो ना यहाँ पर कोई इमदादी कार्रवाई के हवाले से टेंट या कोई ऐसी ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो यहाँ पर पहुँचाई गई हैं, बल्कि पानी की भी शदीद किल्लत है। लोग इस दरिया के पानी से पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके बायस खदशा ये है कि कई बीमारियाँ जो वबाई बीमारियाँ इससे पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर ना तो दवाइयों का कोई इंतज़ाम है और ना ही खुराक का कोई इंतज़ाम है। लोग जो है दूर दूर से कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके अपने लिए खुश खुराक जो है वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानें और बाज़ार आबाद था वो चूँकि पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया था, कई दुकानें, बाज़ार, होटल जो हैं वो तबाह हो गए और उनमें जो खुराक थी वो भी उसमें ख़त्म हो गई है। तो अब सूरत हाल यही चल रही है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस कोशिश में हैं और ये अपील करते नज़र आ रहे हैं हुकूमत से कि जल्द अज जल्द
यहाँ पर खुराक की कुछ चीज़ें पहुँचाई जाएँ, पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए और इसके साथ साथ जो जगह मुतबादल जिनके लिए काम किया जा रहा है जल्द अज जल्द उनको मुकम्मल किया जाए। इससे आगे के जो इलाके हैं जिनमें अपर कालाम है, त्रोड़ है और इसके साथ दीगर जो इलाके हैं उनका रास्ता अभी भी मुनक़ता है। ये आखिरी वो मकाम है जहाँ तक कि गाड़ी आ सकती है। इससे आगे कई लोग जो हैं सैकड़ों की तादाद में बस्तियाँ उजड़ी हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, होटल तबाह हुए हैं, लेकिन लोग दरिया के उस पार फंसे हुए हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है और यहाँ पर पुल खराब तबाह होने की वजह से तमाम गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कि खुराक की शदीद कमी है, लोगों को खाने पीने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से 8 से 10 किलो मदियन बाज़ार है, वहाँ से लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं। अगर स्वातगर इलाकों की बात करें तो कई इलाकों से हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जहाँ जहाँ पर रोड टूटे हुए थे, पुल तबाह हुए होते, उन पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर हम ख्वाजा खेला की बात करें और कांजू की बात करें तो वहाँ पर भारी मशीनरी पैदा हो गई है। आमिर जमील साथ ही मौजूद रहिएगा, नौशहरा का रुख करेंगे, वहाँ के एक रिलीफ कैंप में मौजूद है यासिर मलिक। यासिर बताइएगा, आमिर ने बताया कि खुराक की किल्लत पैदा हो गई है इलाके में, यहाँ पर सूरत हाल क्या है रिलीफ कैंप की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त नौशहरा में मौजूद हैं और रिलीफ कैंप जो हुकूमत की जानिब से कायम किया गया है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों को मैट्रेस जो है वो दिए गए हैं, PDMA की जानिब से जो टेंट हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर खाने पीने की अशिया की बात की जाए तो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो ट्रक हैं वो आते हैं और मुख्तलिफ़ NGOs के लोग हैं, ज़िला इंतज़ामिया है जो यहाँ पर सामान जो है वो तकसीम कर रही है। लोग खाने पीने की अशिया लेते हैं और उसके बाद जो है फिर अपने खैमों में वापस चले जाते हैं। अब अगर ओवरऑल हम नौशहरा की बात करें तो आज सिचुएशन जो है वो बड़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। कल हम मौजूद थे वापडा कॉलोनी में, दुरानी स्ट्रीट में, जहाँ पर पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा था और घर जो है वो डूबे हुए थे, लेकिन अब एक फुट पानी जो है वो इन घरों में रह गया है। लोग अपने घरों का सामान जो है वो अब बाहर निकालना शुरू हो गए हैं। चूँकि तेज़ धूप है, सामान निकाल के घर की सफाई करनी है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया और सरकारी इदारे जो हैं वो आज ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि आज का दिन जो है अब आज से शुरू हो जाएगा कि तखमीना लगाया जाए कितना नुकसान हुआ, कितने जानवर जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हुए, किस शख्स का जो है वो घर टूटा, किसका जो है वो घर का सामान जो है वो चोरी हुआ। चूँकि डकैती की वारदातें पहले रोज़ हमने आपको बताया जब हम यहाँ पहुँचे कि डकैती जो है वो शुरू हो गई थी, तो लोग अपने घरों को वापस जाना शुरू हो गए थे कि सामान जा रहा है। तो अभी हम रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों को तमाम चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। मदीना सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से आमिर जमील और यासिर मलिक ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नमसदे। चलो रुपये राखी कि ना राखी? आपा जी सब ठीक है, बिल्कुल सब खैर से, खाना वाना हर चीज़ मिल रही है, कोई मुश्किल नहीं है जी। वो बस नीचे ज़मीन पे सो रहे, नीचे कुछ नहीं मिल रहे, नीचे के लिए सोने के लिए कुछ नहीं मिल रहे, सोने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, वो कहते आज मैट्रेस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब खैर होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप नौशहरा के कहाँ से हैं? वहाँ पर पानी काफ़ी आया है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अम्मा जी ठीक है, बस दुआ करो पाकिस्तान के लिए, अल्लाह मियाँ खैर करे। दुआ करें अम्मा, दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अल्लाह मियाँ रहम करे और इस मुसीबत से जान छुड़ाए और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली के लिए इंतज़ाम करे। नौशहरा में मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वो सैलाब मुतासरीन के कैंप में मौजूद हैं और उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की है और बच्चों से भी उन्होंने बात की। दे रही है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पानी गया है और जो मुतासर हुए हैं 25,000 रुपये दे रहे हैं। सूबे की हुकूमत भी ये टेंट जो उन्होंने खोले हैं काम करी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको 10-10 लाख रुपया उनके ख़ानदान को दे रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर और भी जहाँ पर
मुसीबत आई है उनको हम देख रहे हैं, अपना पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई, उनको हम सब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आप फिक्र न करें। हम सब मिल के वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, KP की, सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, गिलगित बल्तिस्तान की, हम मिलकर इंशाअल्लाह NDA में अफवाज पाकिस्तान सब मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल से खुदा आपका सबका हामी नासर हो इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर हैं। नौशहरा में वो मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन के कैंप का उन्होंने दौरा किया है, मुतासरीन से मुलाकात की है, बच्चों से भी उन्होंने बात की, उन्होंने मुतासरीन से मसाइल दरियाफ़्त किए और उनसे पूछा कि उनको खाने पीने की अशिया फ़राहम की जा रही हैं और मुतासरीन की जानिब से भी अपने मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप दुआ करें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इंशाअल्लाह इस मसाइल का हल निकालेंगी और तमाम इदारे भी साथ दे रहे हैं। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक हो गई। IMF के साथ अब 750 अरब की कमिटमेंट से पीछे हटना है। शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया, शौकत तरीन ने कहा, आपने कहना है हमारी कमिटमेंट सैलाब से पहले की थी, सैलाब की वजह से अब हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, ये हमें अंदर करा रहे हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे बनवा रहे हैं। शौकत तरीन की जानिब से कहा गया, जबकि वज़ीर ख़जाना पंजाब की जानिब से सवाल किया गया, सर इससे हमारी रियासत को नुकसान तो नहीं होगा? जबकि शौकत तरीन की जानिब से कहा गया कि रियासत को नुकसान इससे हो रहा है जिस तरह ये चेयरमैन को ट्वीट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दबाव बढ़े, IMF कहेगा कि ये पैसे कहाँ से पूरे करेंगे, फिर ये मिनी बजट लाएंगे, वो हमें मिसट्रीट कर रहे होंगे और रियासत के नाम पर ब्लैकमेल करते जाएं, ये नहीं हो सकता। तैमूर कह रहा था कि मैं ख़त लीक कर दूंगा, शौकत तरीन की जानिब से ये भी कहा गया। शौकत तरीन का तैमूर झगड़ा से मुकालमा कि आपने ख़त बना लिया है। तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया, अभी बनाता हूँ, पॉइंट बनाएं कि सैलाब ने बेड़ा गर्क कर दिया, बहाली के लिए रकम चाहिए। शौकत तरीन की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि हम IMF को भी कॉपी भेज देंगे ताकि उन्हें पता चले क्या गुफ्तगू हुई। मुलाहिजा कीजिए। कैसे हैं आप? जी सलाम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट, वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इसके ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो, ये तो जरूर होगा ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और मनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या मामला है ये, इस तरह से अब दबाव बढ़ाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, ये रियासत का मामला है और इसमें एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की अशद जरूरत है और इसमें कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो सूबों की जानिब से थी और उसमें जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो आज होने जा रहा है उसमें अहम फैसले होने हैं और इसमें पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से जो एक्शन प्लान है उस पर अमल किया है और बिल्कुल 11th आवर पे आके ये चीज सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को ये कहा गया है कि वो इस प्रोग्राम को सबूताज करें। और जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लीक हुई है इसमें शौकत तरीन पंजाब के वजीर खजाना और KP के वजीर खजाना से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो IMF को 750 अरब रुपए की
कमिटमेंट आपने साइन करके दी है। अब आपने कहना है कि हमारी कमिटमेंट फ्लड से पहले की थी, अब हमें फ्लड पर रकम खर्च करना पड़ेगी, अब हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। शौकत तरीन ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर पड़े, ये हमें अंदर करवा रहे हैं, ये हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस लगवा रहे हैं, ये स्पॉट फ्री जा रहे हैं। हमने ये नहीं होने देना, ये करके भेज दें। और तैमूर भी भेज रहे हैं और हम वफाकी हुकूमत को ये भेजेंगे। तो मोहसिन लगारी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया। मैं समझता हूं कि जो एक पाकिस्तानी को सवाल करना चाहिए कि सर इससे हमारी रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन कहते हैं रियासत को नुकसान इस वजह से हो रहा है जिस तरह ये आपके चेयरमैन को ट्रीट कर रहे हैं। देखो ये जरूर होगा, IMF कहेगा कि पैसे कहां से पूरे करेंगे, ये मिनी बजट लेकर आएंगे। वो ये कैसे सुनाई दे रहे हैं कि वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हमें रियासत के नाम पर ब्लैकमेल करते जाएं, ये नहीं हो सकता। हमने गुज़िश्ता रोज फैसला किया, देखेंगे कि IMF को भी ये रिलीज करना है या नहीं। फिर इसके बाद सोशल मीडिया की बात होती है और इसमें ये कहा जाता है कि तैमूर कह रहा था कि मैं ये लीक कर दूंगा, मगर उन्होंने कहा कि मगर ये नजर नहीं आना चाहिए। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ये नजर नहीं आना चाहिए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो सवाल था मोहसिन लगारी का रियासत को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक, उस पर उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन को चूंकि इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, फिर अब ये तो होगा। तो फिर उनका एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो लीक हुई तैमूर झगड़ा से, जिसमें शौकत तरीन जो है वो उनसे पूछते हैं कि आपने खत बना लिया, तो तैमूर झगड़ा कह रहे हैं जी मैं भी बना लेता हूं। तो उस पर उनको हिदायत की जाती है कि आप पॉइंट बनाएं कि फ्लड ने बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें रिहेबिलिटेशन के लिए रकम चाहिए। तो जिस पर तैमूर झगड़ा कहते हैं कि हम ये रकम नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे छोड़ दे। तो फिर इसमें ये कहा जा रहा है इस कन्वर्सेशन में जो मुकालमा हो रहा है कि हम IMF को भी काफी भेज देंगे ताकि उन्हें भी पता चले। और फिर तैमूर झगड़ा ही कहते हैं कि जो IMF के नंबर 2 हैं, मैं उनसे राब्ते में हूं, उनके साथ मालूमात का तबादला होता रहता है, मैं उन्हें भी भेजूंगा। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करने की बात होती है। तो ये हैं मामलात इस अंदाज में चल रहे हैं कि एक जानिब रियासत पाकिस्तान का ये मामला है, ये किसी हुकूमत का मामला नहीं है। जहां पाकिस्तान को इस वक्त IMF के इस प्रोग्राम की अशद जरूरत है। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि हम IMF के डिसिप्लिन में आए और उसके बाद वो हमारी मदद को आए। और ऐसे में अदील ये भी बताइएगा कि अगर तमाम स्टेक होल्डर सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो IMF प्रोग्राम पर क्या असर पड़ेगा? जी इसमें मिफ्ता इस्माइल ने, हमारी वजारत खजाना ने, वफाकी वजारत खजाना ने पाकिस्तान की जानिब से ये कहा है कि उन्हें तसल्ली दी है कि हम आपके साथ जो कमिटमेंट हमने की है इस पे हम पूरा उतरेंगे और इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। और इसमें आज उम्मीद बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। लेकिन देखने की बात यह है कि इस अच्छी खबर को क्या ये रुकवाने की कोशिश थी, जब ये खुद कह रहे हैं शौकत तरीन के हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मिसट्रीट किया जा रहा है, हम पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, हमें ये अंदर करवा रहे हैं। और एक जानिब यानी आपके पार्टी के अमूर कानूनी मामलात और एक जानिब ये रियासत के अमूर, इन रियासत के अमूर को सियासत में ले आया गया, ये बड़ा खतरनाक है, ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। और शौकत तरीन साहब जो हैं उनसे शायद कोई तवक्को भी ना करे कि वो इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो। एक अहम ओहदे पे रहे हैं, वजीर खजाना के ओहदे पे शौकत तरीन रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब अब वो खुद हुकूमत में नहीं है और खुद वो IMF के साथ प्रोग्राम्स का हिस्सा रही है उनकी गवर्नमेंट, और जब इस प्रोग्राम में एक्सटेंड होना है और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से, इस कंडीशन से गुजर रहा है, ऐसे में शौकत तरीन जो अब से चंद महीने पहले तक वजीर खजाना थे, उनकी जानिब से सूबाई जी बिल्कुल अदील, जैसा कि आपने बताया कि अभी फाइनेंशियल क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और ऐसी सूरत हाल में इस तरह की सूरत हाल सामने आना यकीनन ये मामला देखना होगा। अब हमारे साथ ही रहिएगा। शौकत तरीन ने जो गुफ्तगू की वजीर खजाना पंजाब से वो हमने सुनी, वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से उनकी क्या गुफ्तगू हुई वो भी मुलाहिजा कीजिए। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर, मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का।
तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा है कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले को तो ये हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है ना। मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके। और इसी सिलसिले में बात करते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये कॉल अब सामने आ गई है और क्या कहेंगे, कहाँ जाती हुई नजर आती है ये सारी सूरत हाल, बिलखसूस ऐसे माहौल में जब आज IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम तरीन इजलास भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मतलब देखा जाए तो एक शौक है, लेकिन जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी जो अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चली थी कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, तो IMF ने वैसे एक जाहिर तो लगता है कि जब बोर्ड मीटिंग कॉल की थी तो हमने सब चीजें अपनी उनको पेश कर दी थी, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन होकर चला गया था, इसलिए जो उनकी शराइत थी वो हमने सब मान ली थी। लेकिन ये अचानक से जो लेटर आना और इस तरह से बातचीत करना एक लाजमी झटका है। लेकिन अब रात ही को पता चलेगा कि IMF हमें कर्ज की मंजूरी देता है। बजाय ये लगता है कि कर्ज की मंजूरी हो जाएगी, लेकिन जो थोड़ी जो डॉलर के अंदर मूवमेंट है वो वापस से डॉलर इंक्रीज कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, उससे एक नेगेटिव अंसर भी डेवलप हो रहा है। जी हारिस, ये भी कहिएगा कि अगर दो हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाती हैं तो उससे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि आपने भी बताया कि अब तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हो चुका है। देखिए, वैसे तो जैसे फ्लैश फ्लड्स आए हैं जो कि 2010 से ज्यादा ही हैं, तो जो अगर सरप्लस का वादा किया भी गया था तो इन मुमकिन हालात में बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। एक इनिशियल रिपोर्ट एक ब्रोकरेज हाउस ने भी बनाई है जिससे पूरे जो सैलाब है उससे $4 बिलियन, यानी कि अभी जो इनिशियल एस्टिमेट है उससे 900 अरब रुपया, एक 900 अरब का अभी तक नुकसान हमें हो चुका है। तो लगता है कि जो वादे हुए थे वो कंसिडर जरूर होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नागानी क्लैमिटी है। अल्लाह करे कि ऐसा हो और हमें मंजूरी मिल जाए IMF से। जी यकीनन मंजूरी मिल जाए IMF से, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात ऐसे हैं कि ज़रूरत भी है। हमारे साथ ही रहिएगा हारिस ज़मीर दिल बढ़ाए, इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चमगोइयाँ चल रही हैं सारे मामले को लेकर। मुदस्सिर बताइएगा किस तरह से देखा जा रहा है बिलखसूस वफाकी दारुल हुकूमत में इस तमाम सूरत हाल को, क्या पेशकदमी अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज हो रहा है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5 बजे के बाद ये इजलास होगा। इससे पहले की जो इस वक्त वजारत ख़जाना में एक्टिविटी चल रही है, सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा को वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बुला लिया है, क्योंकि तैमूर झगड़ा की जानिब से एक ख़त 6 जुलाई को पहले लिखा गया था मिफ्ता इस्माइल को और दूसरा ख़त जुमा के रोज़ लिखा गया है। ख़त में जो वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, सूबाई वज़ीर ख़जाना KPK तैमूर झगड़ा ने यह कहा है कि हमें फौरी तौर पर 100 अरब रुपए फ्राहम किए जाएं, जो कि इंजमाम शुदा इजला हैं, फाटा पाटा उनके अखराजात और जो मुलाजमीन के अखराजात हैं वो फ्राहम किए जाएं। जो तरक्याती बजट की मद में पैसे रखे गए थे वो भी फ्राहम किए जाए, जिस पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अभी तो वफाक के खैबर पख्तूनख्वा के पास तकरीबन 21 अरब रुपए साबका पड़े हैं और इसके अलावा जो उनकी आइंदा की डिमांड है उसके हवाले से सूबाई वज़ीर ख़जाना दस्ता
दस्तावेज़ पेश करें, जो डिमांड है उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सूबाई वज़ीर ख़जाना KPK और इसी के साथ साथ ही जो सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब हैं मोहसिन लगारी, उनको भी सेनेटर शौकत तरीन और साबिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो कहा गया है कि आप ये 750 अरब की जो कमिटमेंट की थी सरप्लस की, इससे पीछे हट जाएं और IMF जो ख़त लिखें और उस ख़त में ये निकात दें कि अब सैलाब के बायस जो नुकसानात हो रहे हैं ये कमिटमेंट पूरी नहीं की जा सकती। जिस पर जो सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब है मोहसिन लगारी, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया है कि क्या ये स्टेट के लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा कर देगा, जिस पर सेनेटर जो शौकत तरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों को जेल में कर रही है और साथ में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर रही है, तो इनको इस तरह आसानी से IMF का ये बिल मंजूर, IMF से ये कर्ज की मंजूरी नहीं दिलवाई जानी चाहिए। अब अगर पंजाब और KPK की जानिब से ख़त लिख दिया जाता है, जैसा कि KPK की जानिब से ये ख़त लिख दिया गया है, इसका क्या असर होगा? जब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से इस टॉपिक पर बात हुई है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि IMF विफाक के साथ डील करता है, IMF डायरेक्ट सूबों के साथ डील नहीं करता। आज पाकिस्तान के लिए IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी भी दे दी जाएगी और पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई है कि कर्ज की जो मियाद है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। तो ऐन मुमकिन है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जून 2023 तक कर्ज की मियाद को बढ़ा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से जो दूसरी दरख्वास्त की गई थी कि कर्ज की जो मिकदार है 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 7 अरब डॉलर भी किए जाने का इम्कान है और आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इस चीज़ का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो लेटर ऑफ इंटेंट का मुआहदा तय पाया है उसमें 27 प्रियोर एक्शन थे, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई है और बेशतर अहदाफ पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है, जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत और जो बिजली के सार्फिन को सब्सिडी दी गई थी, IMF की शराइत पर बिजली से सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सब्सिडी दी गई थी वो भी ख़त्म कर ली गई है और IMF की शर्त पर ही पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी का आयत भी कर दिया गया। मौजूद रहिएगा। शौकत तरीन की वज़ीर ख़जाना से क्या बातचीत हुई, नाज़रीन को एक बार फिर से सुनवाते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, 1 मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। नूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये। और इसी पर बात करेंगे माहिर मुआशियात समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, यकीनन आपने भी ये लीक कॉल सुनी है, तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अहम तरीन इजलास आज करने जा रहा है, वफाकी हुकूमत लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर चुकी है, लेकिन ऐसे में साबिक वज़ीर ख़जाना की जो कॉल सामने आती है, क्या लगता है क्या हो सकता है इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? समीउल्लाह से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक हुई है और ये गुफ्तगू यकीनन मुलाहिज़ा की है तमाम नाजरीन ने। IMF के साथ अब 750 अरब की कमिटमेंट से पीछे हटना है, शौकत तरीन की जानिब से कहा गया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आपने ये कहना है कि हमारी कमिटमेंट सैलाब से पहले की थी, सैलाब की वजह से अब हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। साथ ही साथ शौकत तरीन ने यह भी कहा कि ये हमें अंदर करा
फैला रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे बनवा रहे हैं। और इंतहाई अहम सवाल जो जवाब में वज़ीर ख़जाना पंजाब ने पूछा कि सरासर सर इससे हमारी रियासत को क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा, जिस पर शौकत तरीन ने यह कहा कि रियासत को नुकसान इससे हो रहा है जिस तरह ये चेयरमैन को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस सारे मामले पर बात करते हैं। माहिर मुआशियात समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आपने ये कॉल सुनी, क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है? IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अहम तरीन इजलास आज करने जा रहा है और यकीनन पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की भी अशद ज़रूरत है, तो क्या कोई लेवरेज मिल सकता है जो शौकत तरीन बात कर रहे हैं इस सारी कॉल में? देखिए, मेरा ख्याल है IMF प्रोग्राम जो है वो आज इंशाल्लाह ऑन टाइम अप्रूवल हो जाएगा और मेरा भी ख्याल इस कॉल से कोई जो है वो फर्क पड़ता है। और होपफुली क्योंकि IMF प्रोग्राम पूरा होने से हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जो अनसर्टेनिटी थी वो जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी, क्योंकि IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। तो उससे जो है वो जितनी भी हमारी जितनी फाइनेंसिंग बाकी सारी स्केड्यूल्ड है वो भी इसका मतलब सारी की सारी इन प्लेस है। तो इससे हमें जो नीडेड सर्टेनिटी है ताकि हम आगे बिजनेस की प्लानिंग और जो बिजनेस को अनसर्टेनिटी जो फेस हो रही थी स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज साइट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कमोडिटी प्राइसेस हैं ये सारी की सारी पैरिटी पे ट्रेड होती है। तो इन्फ्लेशन की तरफ पब्लिक के लिए भी जाहिर है, क्योंकि जो कमोडिटीज की सप्लाई है वो काफ़ी हद तक जो है वो सर्टन रहने के लिए IMF प्रोग्राम का होना ज़रूरी था। तो मेरा ख्याल है आज बोर्ड के इजलास के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद हम जो है वो काफ़ी सेफ पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। जी समीउल्लाह साहब, ये भी बताइएगा कि अगर सूबे ही कमिटमेंट से पीछे हट जाएंगे तो आपकी नज़र में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा?